तो हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, 11वीं क्लास का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर 11वीं के टॉपिक डालिए, तो 11वीं का एक टॉपिक मैं तो लेता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, और इधर हम देखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए डिस्टेंस में अगर देखें तो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ एक्चुअल पाथ, इट इज़ अ एक्चुअल पाथ कवर्ड, इट इज़ अ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्टेंस क्या है बेटा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो ये क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड में ये लिख सकता हूँ, इट इज़ ज़ीरो एंड पॉजिटिव। क्या होती है बेटा, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट मीटर, और डायमेंशन क्या होगी बेटा इसकी, डायमेंशन लेंथ एल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिपेंड ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और क्या होगी बेटा, एंड डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, सेम मीटर, और डायमेंशन भी क्या होगी इसकी, एल। डायमेंशन भी क्या होगी बेटा इसकी, एल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, पॉइंट क्या है पहला, डिस्टेंस, इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और इट इज़ अ डिपेंड ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया उस पाथ पर। ठीक है, और ये क्या, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखना है आपको, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर और एल। देखिए मैं एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा आपका ए, और दूसरा पॉइंट है बेटा आपका बी। ठीक है, तो मान के चलिए कि ए टू बी जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो एक रास्ता ये है, ठीक है, एक रास्ता बिल्कुल डायरेक्ट है ए टू बी, और एक रास्ता बहुत क्या है बेटा, बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पाथवे ये हो गया, सेकंड पाथवे ये हो गया, और थर्ड पाथवे आपका ये हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रिलेशन देखूँ तो देखिए रिलेशन में आपको ये पता लगेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्या है, डिस्टेंस है, तीनों ही क्या है बेटा, डिस्टेंस। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो आपको पता है बेटा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड वाला, बट सेकंड इज ओनली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कुछ, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो इक्वल हो सकता है बेटा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। किसके इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के, जो कि आपके सेकंड वाले में हो रहा है। ये डिस्टेंस भी है और क्या बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट। और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट कंक्लूजन ये हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्टेंस है बेटा वो बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
थर्ड हम क्या निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको ऑप्शन क्या मिलता है यहाँ से एमसीक्यू में, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के पर्पज से कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, इक्वल का साइन भी आता है, और वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के पर्पज से आपको ध्यान रखना है रिजल्ट, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है।